श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 के दिन लगने वाला है और लोगों के मन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं इस साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर कि आखिर ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा और इसका सूतक काल कब से लगेगा। क्या हमारे भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और क्या हमें इस सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करना जरूरी है। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको किस नियम का पालन करना है और सूर्य ग्रहण के पहले हमको क्या करना है, सूर्य ग्रहण के बाद हमको क्या करना है, सूर्य ग्रहण के समय में हमको क्या चीज नहीं करना है, सूर्य ग्रहण कब से लेकर कब तक लगने वाला है हमारे भारत में, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और इस वीडियो में आपको इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई सारी जानकारियां भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दी जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत ही ज्यादा खास है और साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण है और इसी सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पर पड़ रही है शनि अमावस्या, क्योंकि इस दिन शनिवार है और अमावस्या का दिन भी पड़ रहा है, इसलिए इस दिन शनि अमावस्या भी यहाँ पर पड़ रही है, इसलिए ये ग्रहण कुछ और भी यहाँ पर ज्यादा खास हो जाता है। अब दोस्तों, इस ग्रहण का जो समय है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो ग्रहण है ये कहाँ कहाँ पर लगने वाला है। तो देखो, भारत के समय अनुसार हम आपको ये चीजें बता रहे हैं, जो कि देखो सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या के दिन पड़ रहा है। तो देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे भारत में दोपहर को 2:21 से शुरू हो जाएगा, है ना। दोपहर को 2:21 के बाद से ये जो सूर्य ग्रहण है ये लगभग 4 घंटे के आसपास चलेगा, जो कि समाप्त होगा शाम को 6:16 पर। ठीक है, आप ये समझ सकते हो 6:15 बजे तक जो है हमारा ये सूर्य ग्रहण चलने वाला है, मतलब शाम को 6:16 पर हमारा ये जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है ये समाप्त होगा। और सूर्य ग्रहण जब अपनी चरम सीमा पर रहेगा उसका भी एक समय है, वो है लगभग शाम को मतलब 3:45 बजे। ठीक है, 3:45 बजे का ऐसा समय रहेगा जिस समय ये सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से मतलब अपनी चरम सीमा पर रहेगा, इसका प्रभाव उस समय कुछ ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, बाकी जो सूर्य ग्रहण है वो दोपहर को 2:21 से शुरू होकर शाम को 6:16 तक रहेगा। तो इस बीच में जो है यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि साल का पहला सूर्य ग्रहण है ना। अब हम जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण आखिर लगने कहाँ कहाँ पर वाला है और क्या ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भाई ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा। हाँ, हमारे भारत समय अनुसार इस समय पर हमारे यहाँ भी दिन रहेगा, पर दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण है, जिस तरफ से ग्रहण का मतलब, जिस तरफ जो है ग्रहण का मतलब असर रहेगा, जिस तरफ ग्रहण की छाया रहेगी वो जगह हमारे भारत में नहीं दिखाई देगी, मतलब कि उस तरफ का सूरज का हिस्सा हमारे भारत की तरफ नहीं है, इसलिए जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा। बल्कि ये सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, आंशिक उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी ध्रुव, अटलांटिक महासागर जैसे बाहर के देशों में दिखाई देगा। ठीक है, पर भारतीय समय अनुसार जो हमने आपको समय बताया है, इस समय हमारे यहाँ पर भी दिन रहेगा, पर बात वही है कि भाई इस समय पर जो सूर्य ग्रहण रहेगा, जिस तरफ सूर्य ग्रहण की छाया रहेगी वो छाया हमारे भारत पर नहीं दिखाई देगी। और आपने ये बात भी जरूर कहीं ना कहीं सुनी होगी कि जिस जगह पर सूर्य ग्रहण नहीं होता है उस जगह पर सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं रहता है। पर दोस्तों, एक बात यहाँ पर आपको जरूर समझनी चाहिए कि सूर्य ग्रहण तो लग रहा है, सूर्य ग्रहण हमारी पृथ्वी पर लगता है और भारत भी पृथ्वी के अंदर ही आता है, सभी देश भी पृथ्वी के अंदर ही आते हैं। भले आप ज्यादा नियमों का पालन ना कर पाओ, पर कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन जरूर करो ताकि आपके ऊपर इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव यहाँ पर ना पड़े। ठीक है, तो देखिए, साल का पहला सूर्य ग्रहण है, हमने आपको समय भी बताया और ये बात भी समझा दी कि भाई ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखाई देने वाला है, बल्कि ये बाहर के देशों में दिखाई देने वाला है। भले ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में ना दिखाई दे, पर जब भी कुछ छोटे छोटे नियमों का यहाँ पर आपको पालन जरूर करना है। और जो भी सूर्य ग्रहण होता है उसका जो सूतक काल होता है वो सूर्य ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। तो अगर कोई सूतक काल के नियमों का पालन करना चाहता है तो वो सूर्य ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले से कर सकता है, मतलब 29 मार्च को 2:21 के पहले जो भी 12 घंटे रहेंगे, 12 घंटे पहले का जो भी समय रहेगा उस समय से ये सूतक काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, और 2:21 से हमारा सूर्य ग्रहण जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। पर दोस्तों, हमारे भारत में जब ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा, मतलब कि सूतक काल की आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सूतक काल में आपको कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको बस ध्यान रखना है सूर्य ग्रहण के समय का, जो 4 घंटे के आसपास का जो समय है और विशेष रूप से शाम को 4 बजे का जो समय है, इस समय का बस ध्यान रखना है। इस समय में कुछ छोटे छोटे से जो नियम है इनका आपको यहाँ पर पालन करना है। आइए अब जानते हैं कि आपको कौन कौन से वो छोटे छोटे से नियम है जिनका आपको पालन करना है, जिससे आप इस सूर्य ग्रहण का जो भी बुरा प्रभाव होगा इससे बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, ग्रहण
ग्रहण के पहले आपको स्नान ज़रूर कर लेना है। कोई ऐसा ना सोचे कि भई ग्रहण आज हम नहीं नहाएँगे, आज हम शाम को नहाएँगे क्योंकि ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आराम से नहाएँगे। नहीं, ग्रहण के पहले भी आपको स्नान करना है, सुबह को मतलब सुबह सभी लोगों को स्नान करना है और फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो इसके बाद भी स्नान करना है। कोशिश करना कि भले भारत में ये ग्रहण ना लग रहा हो, पर जब भी आप लोग इस दिन शाम के समय ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर लें। आप ये समझ के चलो कि शाम को 6:30 बजे के बाद हमारा जो ग्रहण है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग जो भी अपना स्नान वगैरह है वो कर सकते हैं ना। तो ग्रहण के दौरान अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ये जानते हैं। तो देखो, सूर्य ग्रहण का जब समय चल रहा होगा जो कि हमने आपको बताया, तो ग्रहण के दौरान कभी भी आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मतलब कि भगवान को छूना नहीं चाहिए, ठीक है? और ना तो मंदिर जाना चाहिए। इसके अलावा आप भगवान का दूर से बैठकर ध्यान कर सकते हैं, भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं ना। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को ग्रहण के दौरान कोई भी यहाँ पर मतलब कि नुकीली चीज़, मतलब कि और धारदार चीज़ जो कि कैंची वगैरह होती हैं, छुरी वगैरह होती है, चाकू वगैरह होता है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से ये जो नुकीली चीज़ वाली बात है, ये माताओं-बहनों पर ज़्यादा लागू होती है, विशेष रूप से गर्भवती माताओं-बहनों के लिए। जो भी गर्भवती माताएँ-बहनें हैं या कोई भी माताएँ-बहनें हैं, उनको ग्रहण के दौरान विशेष रूप से भले सूतक काल में इस्तेमाल कर लो तो दिक्कत नहीं है, पर ग्रहण के दौरान आपको नुकीली धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैंची, चाकू, छुरी वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब दोस्तों, क्या होता है कि बहुत बार ग्रहण के समय कुछ लोग खाली बैठे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि भई चलो हम कुछ नहीं कर रहे तो हम अपने नाखून काट लेते हैं या ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। पर हम आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान बाल या नाखून कटवाना भी बिल्कुल वर्जित है, मतलब कि आप इन्हें नहीं कटवा सकते। ग्रहण के दौरान ना तो आपको अपने नाखून कटवाने चाहिए और ना बाल कटवाने जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो ग्रहण रहता है, ग्रहण के दौरान आपको अपने शरीर की मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ये बात भी आप थोड़ा सोच समझ कर जो है ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ आई। इसके बाद में दोस्तों, ग्रहण के दौरान आप लोगों को जो है यहाँ पर किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में भी उल्टा-सीधा नहीं बोलना चाहिए, वरना इसका उल्टा प्रभाव भी आपके ऊपर यहाँ पर पड़ता है ना? तो इतनी बात आपको समझ आई। अब दोस्तों, जब ग्रहण शुरू हो रहा हो तो उसके पहले अगर हो सके तो आप कुछ जगहों पर तुलसी की पत्ती अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे सूतक काल के पहले रख दी जाती हैं, तो अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे कि सूतक काल से पहले आप लोग जो है तुलसी की पत्ती अपने घर के रसोई घर में रख सकते हो, पानी के परिंदे के पास में रख सकते हो, घर के मंदिर में रख सकते हो, और जो भी आपके घर में शुद्ध स्थान है वहाँ पर आप लोगों को तुलसी की पत्ती ज़रूर रख देना चाहिए। साल का पहला सूर्य ग्रहण है, भले हमारे यहाँ भारत में ना दिखाई दे रहा हो, पर इसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पड़ ही जाता है जब हम लोग कुछ छोटे-छोटे नियमों का यहाँ पर पालन नहीं करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो भई उस समय में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले अगर आप भोजन करना भी चाहते हैं तो लगभग 2 घंटे पहले आपका भोजन जो है वो हो जाना चाहिए सूर्य ग्रहण के पहले-पहले, है ना? ऐसा नहीं कि सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है और आप उसी समय भोजन करने बैठे हैं। उस समय तो करना ही नहीं है। इसी के साथ में जो है सूर्य ग्रहण के समय में तो भूलकर भी भोजन नहीं करना है, पहले ही कर लेना है। भले सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको सूर्य ग्रहण के समय में भोजन नहीं करना है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण शुरू हो तो भई उस समय पर आप कोशिश करें कि तुलसी की पत्ती को पहले ही तोड़ लें, या तो सूतक काल के पहले ही तोड़ कर रख लें। वैसे तो सूतक काल मान्य नहीं रहेगा, पर तुलसी की पत्ती को पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण समाप्त होता है उसके बाद तुलसी को पत्ती को खाना भी जो है बहुत ही यहाँ पर अच्छा माना जाता है, ठीक है? तो इस वजह से दोस्तों, आप लोगों को जो है तुलसी की पत्ती को भी ज़रूर तोड़ना है। और ध्यान रखना, अपना सूर्य ग्रहण से पहले ज़्यादा भोजन अपने घर में बनाकर मत रखना, क्योंकि सूर्य ग्रहण के पहले जो भोजन बन गया होगा वो फिर अच्छा नहीं माना जाता है खाना। इसलिए जब शाम को सूर्य ग्रहण समाप्त हो उसके बाद में फिर आप लोग अपने घर में ताज़ा अच्छा भोजन यहाँ पर बनाइएगा, ठीक है? और आप लोगों को कोशिश करना है कि भई जितने भी लोग मतलब मजबूर हैं, जैसे कि गर्भवती माताएँ-बहनें हैं या जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, अगर इनको किसी चीज़ की सूर्य ग्रहण के समय में ज़रूरत पड़ती है तो आप वो चीज़ उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि जब कोई मजबूरी एकदम से आ जाती है तो भई उसके उसके ऊपर फिर जो है ये सारे नियम पालन नहीं करते हैं ना। जैसे गर्भवती माताएँ-बहनें हैं, अगर उनको प्यास लग रही है, पानी पीना है, तो वो पानी पी सकते हैं। आप लोग भी पानी पी सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि अगर ग्रहण के समय मतलब ज़रूरतमंद लोग भी अगर बिना उस चीज़ के रह सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। पर अगर ज़रूरतमंद लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, उस समय पर वो चीज़ उन्हें लेना ज़रूरी है, तो भई फिर वो ले सकते हैं। बाकी बच्चों के ऊपर ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा कि भई बच्चे भी नहीं खा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे अगर खाना भी चाहें कुछ, तो खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर कोशिश करना, ग्रहण के समय अगर किसी को कुछ ज़रूरत पड़ती है खाने-पीने की,
की, तो वो लिक्विड वाली चीज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे पानी, दूध वगैरह, खीर वगैरह या दूध से बनी हुई सामग्री अगर रखी हुई हो तो वो खा लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? अन्यथा आप लोग जो है ग्रहण के समय में खाने से बचना, ज़्यादा कुछ मत खाना, ठीक है? अब ये हो गई ग्रहण की बात। अब ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद क्या करना है वो भी जान लीजिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहला काम रहता है स्नान करने का। खुद स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपको अपने पूरे घर में जो है यहाँ पर गंगा जल भी छिड़कना चाहिए। जब जो है यहाँ पर मतलब सूर्य ग्रहण जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है? स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़को और गंगा जल छिड़कने के बाद अपने घर में जो भगवान हैं उनको भी स्नान कराओ। उनको भी स्नान कराकर उनको भी तुलसी की पत्ती समर्पित करो। आप खुद भी जो है तुलसी की पत्ती को जो है एक खा लो, ठीक है? ये पहले से तोड़ कर रखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग रात को तोड़ रहे हो, शाम को तोड़ रहे हो या ग्रहण के समय तोड़ रहे हो, नहीं। पहले से ही तोड़ के रख लेना। उसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद भगवान को भी समर्पित करना और खुद भी इसका सेवन करना। अगर इससे क्या होगा कि ग्रहण का जो भी प्रभाव होगा, बुरा प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ने भी वाला होगा, तो भई वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों आपको ग्रहण के नियमों का पालन करना है और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो इसके बाद शुद्धता रखते हुए जो हमने आपको कार्य बताए ये करते हुए इसके बाद आप लोग अपने घर में भोजन बना सकते हैं और फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और सभी लोग खा भी सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ बातें और हैं, वो भी सुन लीजिए। देखिए, ग्रहण के दौरान अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है घर से बाहर निकलना तो ना निकलें। 4 घंटे का ही लगभग का समय रहेगा। जैसे गर्भवती माताएँ, बहनें हैं, इनको ज़रूर भूल के घर से बाहर नहीं निकलना है। भले अगर कुछ खाना चाहो तो खा लेना, पर ग्रहण के समय अपने घर से बाहर मत निकलना, भरे भारत में ये ग्रहण ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है? इसके अलावा जो भी बुजुर्गजन हैं वो भी बाहर ना निकलें ग्रहण के समय और अगर आप भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम ना हो तो आप भी बाहर ना निकलें। बाकी ज़रूरी काम है तो जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो है वैसे हमारे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पर जब भी हमें नियमों का पालन यहाँ पर ज़रूर रखना है, ठीक है? और ऐसा भूल कर भी मत करना कि भई भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है तो भई हम सूर्य को देख लें, है ना? देखो, आप भारत के समय अनुसार जब सूर्य ग्रहण का जो हमने आपको समय बताया है, इस समय आप सूर्यदेव को मत देखना, ठीक है? सूर्य जी को मत जो है मत देखना, सूरज को मत देखना, ठीक है? किसी भी तरीके से मत देखना, वरना इससे आपकी आँखों पर बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो लग रहा है ना, सूर्य तो वही है, ग्रहण तो उसी के ऊपर लग रहा है, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ जाएगा। भले आपको यहाँ पर सूर्य सही दिखेगा, पर ग्रहण तो उस समय लगा हुआ होगा ना, तो इसलिए गर्भवती माताएँ, बहनें भूल कर भी ना देखें या बच्चे भूल कर भी ना देखें या कोई भी भूल कर भी ग्रहण के दौरान सूर्य देव को जो है अपनी आँखों से यहाँ पर ना देखें। इस बात का विशेष रूप से आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस ग्रहण के समय में आप भगवान के नाम का जाप कर लीजिएगा। अगर आप माला करते हैं तो माला कर लीजिएगा, पर भगवान के पास में जाकर नहीं, भगवान से दूर बैठकर ही आप लोग अपना नाम जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर ग्रहण का कुछ प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। बस माताएँ बहनें ध्यान रखें कि वो घर से बाहर ना निकलें ग्रहण के समय में और कुछ भी धारदार चीज़, नुकीली चीज़ों का इस समय पर, ग्रहण के समय पर प्रयोग ना करें। बाकी सारी चीज़ें सही रहेंगी, आप किसी भी राशि के हों, बस इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। आपके ऊपर ग्रहण का कोई भी असर यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।